हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों फिर लेकर आए मध्यकालीन इतिहास का जो टॉपिक है, विजयनगर साम्राज्य हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले के सारे वीडियो मध्यकालीन इतिहास नाम से गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप सारा वीडियो देख लीजिए। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने राज किया था, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडु वंश। तो सबसे नंबर 1 पे जो था संगम वंश, उसी को हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें 5 राजाओं का पूरा डिटेल से हम लोग कहानी जान चुके थे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश का 6वें राजा के बारे में। इसका नाम था देवराय द्वितीय। क्या नाम था? देवराय द्वितीय। और यह 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक इसने विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया। और देवराय द्वितीय जो था, यह इस वंश का, पूछेगा संगम वंश का सबसे योग्य शासक कौन था, महान शासक कौन था? देवराय द्वितीय था। यह एक योग्य शासक था। यह जब अपने गद्दी पे बैठता था तो बगल में कुरान रखता था। तो पूछा जाएगा कि संगम वंश का वह कौन सा शासक था जो गद्दी के बगल में क्या रखता था? कुरान रखता था। कुरान मुस्लिम धर्म के लोगों का बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। हाथी मारने का ही बहुत शौकीन था, जिसे इसे गज वेटका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गज वेटका कहा जाता है। इसी के समय में इराक का यात्री आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अब्दुल रज्जाक इराकी यात्री किसके दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। और इसने फारसी भाषा में एक रचना किया था जिसका रचना का नाम है किताब का मतला-ए-साहिन। याद रखिएगा, मतला-ए-साहिन, जिसमें संगम वंश की जानकारी प्राप्त होती है कि 300 बंदरगाह उस समय थे। कहाँ पे? विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में। और उस समय इसने श्रीलंका पे क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। कौन? देवराय द्वितीय। श्रीलंका पहले में से आक्रमण इसके ऊपर होता था, है ना। तो इसके ये तीसरा राजा था। देवराय द्वितीय तीसरा राजा था जिसने श्रीलंका पे आक्रमण किया था। इसके पहले पहला राजा राजराज ने किया था और दूसरा राजेंद्र चोल। इसने तो श्रीलंका को पूरा जम के धोया था। चोल वंश का शासक राजेंद्र चोल कहिए या आप प्रथम कहिए, ठीक है। इसके बाद 7वां जो राजा बना संगम वंश में, वो विजय राय द्वितीय बना। यह 1446 से 1447 ईस्वी तक राजा रहा। 1 वर्ष तक ही रहा। बहुत योग्य नहीं था, बहुत कुछ काम नहीं किया था, इसलिए इतिहास में इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी डिटेल में नहीं मिलता है। 8वां जो राजा बना वो मल्लिका अर्जुन बना और यह 1447 से 1465 ईस्वी तक रहा। यह भी एक अयोग्य शासक था, इसीलिए इसको प्रौढ़ देवराय कहा जाता था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता था? मल्लिका अर्जुन को कहा जाता था। इसके समय में चीनी यात्री इसके दरबार में माहुआन आया था, ठीक है। इसके बाद अंतिम शासक, 9 शासक राज्य किए थे संगम वंश पे। 9वां जो अंतिम शासक था वो विरूपाक्ष द्वितीय था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय था। यह 1465 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य का राजा रहा। इसकी हत्या कर दिया, इसकी हत्या सालू नरसिम्ह ने कर दिया। किसने कर दिया? सालू नरसिम्ह ने कर दिया। इसके पहले जितने राजा थे 9, कोई राजा किसी राजा को मार के गद्दी नहीं लिया था। इस सालू नरसिम्ह ने विरूपाक्ष द्वितीय को मार दिया। इसलिए विजयनगर साम्राज्य में से प्रथम बलाहार कहा जाता है, हत्या करने वाला, ठीक है। और हत्या करने के बाद दूसरे वंश का नींव डालता है सालू नरसिम्ह, सालू वंश का। किस वंश का? सालू वंश का। और सालू वंश का पहला राजा कौन बनता है? सालू नरसिम्ह बनता है, जो 1485 से 1491 ईस्वी तक रहता है। फिर दूसरा राजा बनता है इम्माडी नरसिम्ह। कौन बनता है? इम्माडी नरसिम्ह बनता है 1491 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक। और इसकी हत्या कर देता है वीर नरसिम्ह। इसकी यानी इम्माडी नरसिम्ह की हत्या कौन कर देता है? वीर नरसिम्ह। इसलिए इसको द्वितीय बलाहार कहा जाता है, यानी दूसरा राजा जो दूसरे राजा का क्या कर दिया? हत्या कर दिया था। और वीर नरसिम्ह ने नए वंश का नींव डाला जिसको तुलु वंश कहा जाता है। कौन सा? तुलु वंश। आपको बताए थे कि विजयनगर साम्राज्य का ट्रिक संगम सतुआ। क्या बताए थे? संगम सतुआ, ठीक है। संगम वंश आज समाप्त हो गया। सालू वंश भी समाप्त हो गया। 2 ही राजा थे, एक था सालू नरसिम्ह, दूसरा जो था आपका इम्माडी नरसिम्ह था, ठीक है। इसके बाद तुलु वंश,
यानी विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो वंश था वो तुलु वंश था, जिसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके लास्ट वीडियो में हम लोग आरवीडू वंश को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।